बिहार के मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। यह फैसला ऐसा था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पार्टी के अंदर भी नितिन नवीन का नाम इस पद की चर्चा में नहीं था। यहां तक कि खुद नितिन नवीन ने भी कभी नहीं सोचा था कि उन्हें संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन राजनीति में कई फैसले अचानक होते हैं। कल शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ जब नितिन नवीन के मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का फोन था। कुछ ही मिनटों की बातचीत में उन्हें बताया गया कि पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला लिया है। यह सुनकर वे भी हैरान हो गए। कुछ ही देर में यह खबर पटना से लेकर दिल्ली तक फैल गई और देखते ही देखते बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि यह पहली बार हुआ है जब बिहार के किसी नेता को बीजेपी संगठन में इतना बड़ा और ताकतवर पद मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बांकीपुर की एक विधानसभा सीट से कोई नेता राष्ट्रीय राजनीति तक कैसे पहुंचता है? कौन है नितिन नवीन? 5 बार लगातार चुनाव जीतने वाले इस नेता की ताकत क्या है और बीजेपी ने आखिर उन पर इतना भरोसा क्यों किया? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नितिन नवीन की पूरी कहानी, बांकीपुर से बीजेपी हेडक्वार्टर तक का सफर। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने बिहार की राजनीति को नई पहचान दी। बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। यह कोई साधारण पद नहीं है, यह संगठन का सबसे अहम पदों में से एक माना जाता है। इस पद पर बैठने वाला नेता देश भर के संगठनात्मक फैसलों में भूमिका निभाता है। राज्यों के चुनाव प्रभारियों की जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं की दिशा और चुनावी रणनीति सब कुछ इसी स्तर से तय होता है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह फैसला पूरी सोच समझ के साथ लिया गया है। नितिन नवीन की संगठन क्षमता, चुनावी समझ, प्रशासनिक अनुभव और जमीनी पकड़ को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब चलते हैं पटना की उस सीट पर जहां से नितिन नवीन की पहचान बनी, बांकीपुर विधानसभा सीट। बांकीपुर कोई आसान सीट नहीं है, यह शहरी सीट है। यहाँ वोटर जल्दी सवाल पूछता है, काम देखता है और नाराज भी जल्द होता है। लेकिन नितिन नवीन ने इस सीट पर इतिहास रच दिया। 2006 में पहली बार चुनाव जीता, 2010 में दोबारा जीत हासिल की, 2015 में तीसरी बार चुनाव जीते, 2020 में चौथी जीत हासिल की और 2025 में 5वीं बार यहां से विधायक बने। लगातार 5 चुनाव जीतना, वो भी एक ही सीट से, और वो भी शहरी इलाके में, यह अपने आप में बड़ी बात है। खास बात यह है कि हर चुनाव में उनका वोट मार्जिन बढ़ता गया, मतलब लोगों का भरोसा समय के साथ और मजबूत होता गया। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बांकीपुर आज बीजेपी का ऐसा गढ़ बन चुका है जहां सेंध लगाना आसान नहीं है। नितिन नवीन की सफलता का आखिर राज क्या है? उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिए, उन्होंने काम किया। सड़कें, स्थानीय विकास, नगर सुविधाएं और सबसे जरूरी लोगों से सीधा संवाद। वो विधायक नहीं, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि बनकर काम करते रहे। यही वजह है कि लोग उन्हें बार बार जिताते रहे। अब बात करते हैं उस मोड़ की जहां से नितिन नवीन राज्य से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में पहचाने जाने लगे। बीजेपी ने उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया। यह जिम्मेदारी आसान नहीं थी। छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं में जान डालना और चुनावी तालमेल बनाना, यह एक बड़ी चुनौती थी। नितिन नवीन ने सीधे बूथ लेवल से काम शुरू किया। हर बूथ, हर कार्यकर्ता और हर संगठनात्मक इकाई पर फोकस किया। कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी, स्थानीय नेतृत्व को साथ लिया और जमीन पर रणनीति उतारी। नतीजा क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ी और निर्णायक जीत मिली। इसके बाद पार्टी नेतृत्व को यह साफ दिख गया कि नितिन नवीन सिर्फ बिहार के नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। अब प्रशासन की बात करें, नितिन नवीन सिर्फ
संगठन करता नहीं है, एक वर्किंग मिनिस्टर भी है। बिहार सरकार में उन्होंने कई अहम विभाग संभाले। सबसे पहले पथ निर्माण मंत्री के रूप में उन्होंने सड़क परियोजनाओं को तेज किया, नई सड़कें बनी, पुरानी सड़कों की मरम्मती हुई। इसके बाद शहरी विकास और आवास विभाग मिला, नगर निकायों को मजबूत किया, शहरों की व्यवस्था सुधारी और आवास योजनाओं पर काम किया। फिर उन्हें विधि और न्याय विभाग सौंपा गया। यह एक संवेदनशील विभाग है, लेकिन यहाँ भी उन्होंने संतुलन और समझदारी से काम किया। सरकार के अंदर उनकी छवि एक ऐसे मंत्री की है जो सिर्फ कुर्सी पर नहीं बैठता बल्कि फील्ड में भी उतरता है। अब जानते हैं उनकी राजनीति की शुरुआत। नितिन नवीन ने अपनी राजनीतिक यात्रा भाजपा युवा मोर्चा से शुरू की। यही उन्होंने संगठन को समझा, कार्यकर्ताओं की ताकत जानी और राजनीति की बुनियादी ट्रेनिंग ली। वे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री बने, देश भर में युवाओं को संगठन से जोड़ा, फिर बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। यहाँ उन्होंने युवाओं में नई ऊर्जा भरी और संगठन को मजबूत किया। यही अनुभव आज उनके सबसे बड़े हथियार बने। नितिन नवीन की राजनीति सिर्फ मेहनत की कहानी नहीं है, इसमें एक राजनीतिक विरासत भी है। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। वे पटना वेस्ट से 3 बार विधायक रहे। उन्होंने इस इलाके में बीजेपी की मजबूत नींव रखी। 2006 से उनके निधन के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसी समय नितिन नवीन ने उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यहीं से उनकी स्वतंत्र पहचान बनी। एक अहम सामाजिक पहलू यह भी है कि नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं। बिहार में इस समुदाय की संख्या कम है, लेकिन यह बीजेपी का भरोसेमंद और कोर वोटर माना जाता है। हालांकि पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनाव होने वाला है, या वहां पर कायस्थ जाति की संख्या ठीक ठाक है। नितिन नवीन के जरिए बंगाल में बीजेपी ने कायस्थों का साधने का प्रयास किया है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि पार्टी सिर्फ संख्या नहीं, योग्यता देखती है। यह संदेश संगठन को भी है और समाज को भी। बीजेपी के अंदर नितिन नवीन को एक अनुशासित नेता, मजबूत रणनीतिकार और जमीन से जुड़े संगठनकर्ता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने नीचे से ऊपर तक हर स्तर पर काम किया है। यही वजह है कि जब पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को धार देने वाला चेहरा चाहिए था, तो नजर नितिन नवीन पर गई। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? आगे कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। अब नितिन नवीन की भूमिका सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी। वे देश भर में संगठन को दिशा देंगे, चुनावी रणनीति बनाएंगे, राज्य के प्रभारियों को गाइड करेंगे और कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे। पार्टी नेतृत्व को भरोसा है कि उनकी जमीन की समझ, प्रशासनिक अनुभव और संगठन क्षमता बीजेपी को आगे बढ़ाएगी। तो यह थी नितिन नवीन की पूरी कहानी, बांकीपुर की गलियों से बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन तक का सफर। अब देखना होगा यह सफर बीजेपी को किस नई दिशा में ले जाता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, नितिन नवीन को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।